वेलकम स्टूडेंट्स आवर यूट्यूब चैनल कविताज स्टडी अड्डा। स्टूडेंट्स आज हम यहाँ देखेंगे क्लास 12 के विकल्पीय प्रश्न। स्टूडेंट्स इससे पहले मैं आपको बता दूं कि विकल्पीय प्रश्न होते क्या हैं। विकल्पीय प्रश्न वे प्रश्न जो 1 नंबर वाले होते हैं, जिनका वेटेज 1 नंबर का होता है। इसके अंतर्गत बहुविकल्पी अर्थात आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा जिसके 4 ऑप्शंस होंगे, उनमें से एक ऑप्शन आपको चूज़ करना रहेगा। रिक्त स्थान, इसमें एक सेंटेंस दिया रहेगा जिसमें कि रिक्त स्थान रहेगा, उसकी पूर्ति आपको करनी रहेगी। उचित मिलान माने सही जोड़ी, ये आपको अच्छे से मालूम होगा। एक शब्द या एक वाक्य, ये 1 नंबर की वेटेज वाले वे क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर एक शब्द में या एक वाक्य में होता है। फिर है सत्य सत्य, ट्रू और फॉल्स टाइप के क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स ये होते हैं विकल्पीय प्रश्न। जनरली आपने सुना होगा अपने टीचर के मुंह से कि वे कहते हैं कि यदि आपने विकल्पीय प्रश्न बहुत अच्छे से कर लिए तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, क्योंकि ये आपके सारे सही जाएंगे तो इनमें से नंबर की कटौती नहीं होती है ज़्यादा। स्टूडेंट्स आप ध्यान दें तो बहुविकल्पीय, रिक्त स्थान, उचित मिलान, ये इस प्रकार के प्रश्न हैं कि यदि हम एक शब्द वाले या एक वाक्य वाले प्रश्नों को बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो हमें इनके उत्तर भी आसानी से दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैं आपको 1 नंबर के वेटेज वाले क्वेश्चंस सॉल्व करवाऊंगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और आपके लिए उपयोगी होगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर, जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। जीव किस जनन में केवल एक ही जनक भाग लेता है? इसका आंसर है अलैंगिक जनन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें एक ही पेरेंट की आवश्यकता होती है। सेकेंड है हाइड्रा में किस विधि द्वारा जनन होता है? तो हाइड्रा में मुख्य रूप से मुकुलन या बडिंग जो प्रोसेस है इसके द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट है सूक्ष्म प्रसारण या माइक्रो प्रोपोगेशन में मात्र पादप को क्या कहते हैं? अर्थात माइक्रो प्रोपोगेशन में मदर प्लांट को क्या कहते हैं? इसका आंसर है इलीट। नेक्स्ट है संवर्धन माध्यम या कल्चर मीडियम में निर्मित ऊतकों का असंगठित एवं अविभेदित समूह क्या कहलाता है? इसका आंसर है कैलस। नेक्स्ट है एक जनक से अलैंगिक प्रजनन से उत्पन्न आनुवांशिक संगठन वाला जीव क्या कहलाता है? स्टूडेंट्स इसका आंसर है क्लोन या रेमेट। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा एक ही जनक से समान आनुवांशिक संगठन वाला जीव उत्पन्न होता है वह क्लोन या रेमेट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपेग्यूल्स किसे कहते हैं? आंसर वर्धी प्रजनन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में प्रयुक्त संरचना जिससे नए पौधे का विकास होता है प्रोपेग्यूल्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प का अंडाशय किस में परिवर्तित होता है? स्टूडेंट्स इसका आंसर है फल। जो पुष्प है इसका अंडाशय या ओवरी कन्वर्ट होकर फल या फ्रूट में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट है अनिषेचित या निषेचित अंडे देने वाले जंतु क्या कहलाते हैं? आंसर है अंडायुज या ओविपेरस। माने जो जीव अंडे देते हैं भले ही वे अनिषेचित हों या निषेचित, वे ओविपेरस या अंडायुज कहलाते हैं। नेक्स्ट है पूर्ण विकसित शिशु को जन्म देने वाले जीव क्या कहलाते हैं? पूर्ण विकसित जो शिशु को जन्म देते हैं वे जरायुज या वीविपेरस कहलाते हैं, और जो अंडे देते हैं वे अंडायुज या ओविपेरस कहलाते हैं। नेक्स्ट है वे पौधे जो अपने जीवन काल में केवल एक बार पुष्प या फल धारण करते हैं क्या कहलाते हैं? स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए। पूरे अपनी लाइफ साइकिल में जो प्लांट एक ही बार पुष्प या फल को धारण करें वे क्या कहलाएंगे? स्टूडेंट्स इसका आंसर है मोनोकार्पिक। नेक्स्ट है प्रत्येक वर्ष एक विशेष ऋतु में पुष्प एवं फल धारण करने वाले बहुवर्षीय पौधे क्या कहलाते हैं? इसका आंसर है पॉलीकार्पिक। नेक्स्ट है किस विधि में मादा गेमेट या फीमेल गेमेट या ओवम बिना निषेचन के भ्रूण या नए पौधे में विकसित होता है? आंसर अनिषेक जनन। इसमें अनिषेक जनन या पार्थिनोजेनेसिस वह प्रोसेस है जिसमें फीमेल गेमीट या ओवम बिना फर्टिलाइजेशन के नए पौधे या एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट है गायों में मध्यकाल कितने घंटे का होता है? तो जो काउज होती हैं उनका हीट पीरियड कितने घंटे का होता है? इसका आंसर है 18 आवर्स या 18 घंटे। नेक्स्ट
कशाभिका युक्त बीजाणुओं को क्या कहते हैं? वे स्पोर्स जिनमें फ्लैजिला पाया जाता है क्या कहलाते हैं? आंसर जू स्पोर्स। नेक्स्ट टाइप है क्वेश्चन का, रिक्त स्थान भरिए या फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, ऑक्जेलिस में खालिस्तान द्वारा वर्धी प्रजनन होता है। आंसर पत्र कलिकाओं द्वारा। नेक्स्ट है, चूहे खरगोश खालिस्तान होते हैं। आंसर पॉलीएस्ट्रस। थर्ड, अलैंगिक जनन में युग्मकों का खालिस्तान नहीं होता। अलैंगिक जनन मीन्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का फिजन नहीं होता, अर्थात संलयन नहीं होता है। नेक्स्ट है, प्रजनन के कारण जीवधारियों में खालिस्तान आती हैं। आंसर विभिन्नताएं। नेक्स्ट है, एक जनकीय बहुकोशिकीय जीवों के जीवद्रव्य का दो भागों में विभाजित होना खालिस्तान कहलाता है। आंसर प्लाज्मोटोमी। नेक्स्ट है, क्लेमाइडोमोनास खालिस्तान द्वारा प्रजनन करते हैं। आंसर जूस्पोर्स। जो इसका स्पोर है या बीजाणु है उसमें फ्लैजिलम पाया जाता है, इसीलिए इसको जूस्पोर्स बोला जाता है। भ्रूणपोष खालिस्तान होता है, अर्थात हैप्लॉइड, डिप्लॉइड या ट्रिप्लॉइड, तो इसका आंसर होगा भ्रूणपोष त्रिगुणित या ट्रिप्लॉइड होता है। नेक्स्ट, फल खालिस्तान फल को सुरक्षा प्रदान करती है। आंसर फल भित्ति या पेरिकार्प। आपने देखा होगा जो फल का गूदा होता है वो अधिकतर पेरिकार्प के भीतर सुरक्षित होता है, चाहे हम देख लें मैंगो देख लें या हम उसको बनाना देख लें। इस प्रकार से जितने भी फल होते हैं वो पेरिकार्प या फल भित्ति द्वारा सुरक्षित होते हैं। नेक्स्ट है, खालिस्तान अधिकांश अप्राइमेट्स स्तनियों में होता है। आंसर है मध चक्र या हीट पीरियड। ऋतुस्राव चक्र केवल खालिस्तान स्तनियों में होता है। आंसर है प्राइमेट्स स्तनियों में होता है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, उचित मिलान कीजिए। स्टूडेंट्स, यहाँ जो मैचिंग है ये आमने सामने बनी हुई है, ये राइट मैचिंग है, इनको आपको याद कर लेना है। अब ये क्वेश्चन किसी भी रूप में आ जाए, आपको आंसर मालूम होगा तो आप उसका आराम से जवाब दे सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट, एंडोमेट्रियम का विघटन। आंसर है इसका ऋतुस्राव। सेकेंड, एंड्रोमेट्रियम का पुनः अवशोषण। आंसर है मधचक्र। क्लोन या रेमेट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन मेनली पाया जाता है, माने मुख्य रूप से पुनरुद्भवन द्वारा इनका रिप्रोडक्शन होता है। पुदीना अंतःभूस्तारी या सकर है। कलम, इसका जो रिलेशन है वो स्कंद या सियोन से है। ऋतुस्राव प्राइमेट्स स्तनियों में पाया जाता है। मधचक्र अप्राइमेट्स स्तनियों में पाया जाता है। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम 2 अंक वाले सिर्फ प्रश्नों को देखेंगे, इनको सॉल्व आप अपने हिसाब से कीजिए। और ये जो 2 अंक वाले क्वेश्चंस हैं ये भी यदि हमारे पूरी तरीके से हम इनको ढंग से सॉल्व करते हैं तो हमारा जो स्कोर है वो बहुत अच्छा हो जाता है, हमारे जो नंबर हैं वो बहुत अच्छे से बाउंस करते हैं। तो यहाँ पर मैं इस चैप्टर से रिलेटेड आपको 2 अंक वाले प्रश्न बता रही हूँ जिन्हें आप ध्यान से देखें। फर्स्ट, मध चक्र क्या है या हीट पीरियड क्या है। सेकंड, जू स्पोर्स क्या है। थर्ड, लैंगिक जनन क्या है। फोर्थ, बाह्य निषेचन क्या है। फिफ्थ, आंतरिक निषेचन क्या है। सिक्स्थ, बहुभ्रूणता क्या है। सेवंथ, अनिषेक जनन या पार्थिनोजेनेसिस क्या है। एट्थ, अनिषेक फलन या पार्थिनोकार्पी क्या है। नाइन्थ, कायिक प्रवर्धन के लाभ लिखिए। 10th क्वेश्चन, मुकुलन क्या है। 11th क्वेश्चन, बहुविखंडन क्या है। 12th क्वेश्चन, पुनरुद्भवन क्या है। 13th क्वेश्चन, द्विविखंडन क्या है। 14th क्वेश्चन, रज चक्र क्या है। 15th, अंडायुज जीव किसे कहते हैं। 16th क्वेश्चन, जरायुज जीव किसे कहते हैं। 17th क्वेश्चन, निषेचन या फर्टिलाइजेशन क्या है। नेक्स्ट है 18th, सिनगेमी क्या है। 19th क्वेश्चन, गेम्यूल क्या है। एंड 20th, प्रजनन किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये परीक्षा की तैयारी में आपकी मदद करेगा। और यहाँ जो
2 नंबर वाले क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, इनको आप स्वयं ही सॉल्व कीजिए। और यदि इनको सॉल्व करने में आपको कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। और स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।